अक़वाल आला हज़रत ने नकल की। उसी सफ़ा पर फतावा रज़विया की 26वीं जल्द पर आला हज़रत ने 7 अक़वाल नकल करके कहा, मगर मोतबर जो कौल है वो 12 रबीउल अव्वल की है। ये आला हज़रत ने लिखा। ये लोगों को धोखा दे रहे हैं कमीने, इनको शर्म नहीं आती। ऐसे खाइन लोगों की बातों पे हम कैसे एतबार करें? तो ये याद रखिएगा। मैं कहना कि यार सानू क्यों दस दियो 8 है या 9 है या 12 है या 13, सानू क्यों दस दियो भाई? जिस दिन तुहानू बेहतर लगता तुसी मनाओ। फिर कहते हैं जी उस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ था, आका करीम अलैहिस्सलाम की वफात हुई थी उस दिन। मैं क्या चलो तुसी वफात ही मना लो, ना आने की खुशी ना जाने का गम। बेईमानो सारियां गल्लां सानू दस दियो, तसल्ली तुहानू भी है, हकीकी नबी दे वारिस है ही। हमें क्यों बताते हो? बुखारी शरीफ के अंदर है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो आखिरी हज्जतुल विदा जिसे कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। अरफा का जो दिन था वो 9 तारीख थी। जरा तवज्जो करनी है, कौन सी तारीख थी? 9 तारीख थी और जुमे का दिन था। ये बुखारी के अंदर है। और फिर जिस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, ये भी हदीस के अंदर है, पीर का दिन था और रबीउल अव्वल थी, लेकिन तारीख का तयन नहीं है। अब मैं बड़ी आसानी से इस मसले को हल करूंगा कि ये साबित है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो आखिरी हज किया वो 9 ज़िलहज, अरफा का दिन और जुमा था। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम का विसाल, उसके बाद जो रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया, पीर के दिन ठीक हो गया। ज़िलहज का चांद नजर आया, ज़िलहज गुजरा। फिर उसके बाद मुहर्रम का चांद नजर आया, वो 29 पे आया या 30 पे आया। फिर उसके बाद मुहर्रम के अयाम गुजरे, 30 थे या 29 थे। फिर उसके बाद सफर के अयाम गुजरे, 30 थे या 29 थे। अब 3 चांद हैं इसमें। चाहे उनकी तरतीब आप 2 चांद 30 पे कर लें, एक 29 पे कर लें, उनमें से एक 30 पे कर लें, 2 29 पे कर लें, या तीनों 29 पे कर लें, या तीनों 30 पे कर लें। मौलवी जिस तरह मर्जी तरतीब लगा ले। उस साल जब मेरे मुस्तफा का विसाल रबीउल अव्वल में हुआ, उस साल पीर का दिन 12 रबीउल अव्वल को बनता ही नहीं। बस बात सीधी सीधी। मुझे पीर बना के लिखा। और फिर रही बात सोग मनाएं, भाई शरीयत मुस्तफा में 3 दिन से ज्यादा सोग हराम है। जिनके नजदीक जायज है वो मनाएं। और फिर अगली बात ये है, सोग वो मनाएं जिनका कोई मर जाए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। तुम्हारे लिए मेरी हयात भी बेहतर है, तुम्हारे लिए मेरी ममात भी बेहतर है। हयात इसलिए बेहतर है, जब ज़ाहिरी तौर पे मौजूद थे तो नबी अलैहिस्सलाम के जरिए खैर व बरकत का नुज़ूल होता। आका करीम अलैहिस्सलाम हम पे निगाहे करम उस वक्त भी करते थे, अब भी करते हैं। ये याद रखिएगा, जब मौजूद थे तो अल्लाह की वही का नुज़ूल होता। अब जब मज़ारे पुरनवार में जलवागर हो गए, अब क्या हो रहा है? वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल का सिलसिला जारी हो। सारे हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत की दुआएं की जा रही हैं। तो हमें इस्लाम से मोहब्बत है। किसी दा पुत्र जम्मे ते कदी किसी मौलवी नहीं आके खुशी ना करी, नहीं तो फतवा लग जाएगा। उस खुशी में तो मौलवी खुद भी शरीक होगा। बच्चे दी खतने दी तकरीब होवे ना, मौलवी नस के आंदा ओदे विच, उसकी खुशी भी जायज होती है। लेकिन इन कमीनों को अगर जलन होती है तो सिर्फ जिक्र मुस्तफा से, मिलादे मुस्तफा से। कैसे घटिया लोग हैं, 1 महीना पहले खुद जुलूस निकालते हैं, 1 महीने बाद उसी नबी का जुलूस होता है, कहते हैं कहां लिखा है। यार जिस मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से जो लफ्ज निकले वो लफ्ज हदीस कहलाता है।
वो लफ्ज जिसके दहन मुबारक से बात निकले उसको हदीस कहते हैं। कमीने तू उसकी शान में हदीसें पूछ रहा है, उसकी शान और मकाम और मरतबे के बारे में दलीलें मांग रहा है। तू अपनी तरफ गौर कर, तू बना किससे है, तेरी औकात क्या है, उस कतरे से बना जिसका इखराज और जो निकले जमीन पे पैर रखना मना है। उस नबी की बातें करता है कि जो मक्के की धरती पे कदम रखे रब उसके कदम के बरकत से पूरी धरती को पाक कर दे, रूए जमीन को पाक कर दे। उस नबी के बारे में तू बात करता है जिसकी वजह से। अच्छा बात मैं मुकम्मल कर लूं, रह न जाए। हमें ना बताओ कि हुजूर इस्लाम की विलादत कब हुई, अपने मौलवियों को बताओ। मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी ने लिखा हुजूर की विलादत 12 रबीउल अव्वल। नवाब सैयद सिद्दीक हसन खां भोपाली ने लिखा हुजूर इस्लाम की विलादत 12 रबीउल अव्वल। ये वाबियों का मौलवी है। इस वक्त सब तो ज्यादा जलन वाबियों में। और किसी ने लिखा सी भाई इन्होंने चित्रोल की जरूरत है। मैं कहा नहीं, जो सड़ी होवे ना फिर चित्रोल की नहीं बरनौल की जरूरत है। कभी कभी मैं सोचता हूँ यार छोड़ो इन सख्तियों को। जब इन कमीनों की मैं कमीनगी देखता हूँ ना, फिर हजूर दे नाम दा खाइए ते आका दी इज्जत दा तहफ्फुज ना करिए। इस तो वड्डी नमक हरामी केड़ी। मेरे पास तस्वीरें महफूज हैं कि काबे की मस्जिद वाला इमाम आया था लाहौर में, इन्होंने उसके इस्तकबाल के लिए बैनर लगाए थे और अरबी में मरहबा सब मरहबा के बैनर लगे हुए थे। अरबी में उसको वेलकम किया गया, खुशामदीद किया गया, कहा गया। और फिर उसके अलावा उसकी शान में इन्होंने कसीदे पढ़े, उसकी आमद पे जश्न मनाया। मैं कब कमीने, काबे वाली मस्जिद का इमाम आए, उसकी शान में बैनर भी जायज, झंडे भी जायज, कसीदे भी जायज, नारे भी जायज। उसकी आमद पे उसको वेलकम करना, उसको खुशामदीद कहना जाए। काबे की मस्जिद और काबे को इज्जत मिली मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की वजह से। जब वो नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो तेरी मंजी पुट्ठी हो जाती। जिद किससे लगा रहे? काजी अहमद हसन से जिद नहीं है, पीर अहमद अली शाह से जिद नहीं है, काजी मंजूर अहमद चिश्ती से जिद नहीं है, हमारे किसी अकाबरीन उम्मत में से सैयद आला हज़रत से जिद नहीं है, पीर मेरे अली शाह से जिद नहीं है, पीर सियाल पीर पठान से जिद नहीं है। इनको सिर्फ जिद है तो फकत मुस्तफा की इज्जत से। कहते हैं आप लोगों ने खाने का बहाना बनाया हुआ है। मैंने कहा तुझे किसने कहा कि हमने खाने का बहाना बनाया हुआ? हमसे पूछ, हमारा जरिया ये है भाई, हम खाते पीते जीते हुजूर का सदका है। सेट करो सैलवी साहब, आज फिर तरतीब थोड़ी नहीं सी। बेशक भाई जेड़ा खा के मुकरे वो नमक हराम ही है। भाई तुम रियाल खाते हो, इमाम काबा है तो जाहिर है फिर जुलूस तो निकालने पड़ते हैं। सऊदीया का खाते हो तो फिर इमाम काबा के लिए बैनर भी लगाने पड़ते हैं। जिसका तुम खाते हो तुम उसके गीत गाते हो, जिसका हम खाते हैं हम उसके गीत गाते हैं। बात तो सीधी सी है। मौलवी इनकार करके दिखाए कि हुजूर का सदका नहीं खाता। सरगोदे के किसी मौलवी से पूछो, वो कहे कि मैं नहीं खाता सरकार का सदका, मैं उससे पूछूंगा कि तू करता क्या है, वो बताएगा मैं इमामत करता हूँ। पूछूंगा तनख्वाह मिलती है या नहीं, बताएगा मिलती है, ईदें भी मिलती हैं, मरने परने भी है। मैं फिर पूछूंगा किस वजह से, वो बताएगा मैं मुसल्ला मुस्तफा पे इमामत करता हूँ। फिर मैं पूछूंगा तू तो कहता मैं हुजूर का सदका नहीं खाता, जिस मुसल्ले से चढ़ के इमामत करना मुसल्ला तेरे प्यो दा या मुस्तफा दा? जिस मिंबर पे बैठ के तकरीरें करता, बाज़ो नसीहत करता है, ये तेरी माँ दे जायज़ ही चाहे। ये मिंबर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का। मैं जब देखता हूं इन कमीनों की कमीनगियां, पूरा साल चुप रहंदे, जिवें बरसात विच नहीं कीड़े मकोड़े निकलदे, ये रबीउल अव्वल विच निकल आंदे। ऐसे घटिया लोग जात दी कोल किल्ली ते छतीरा नु जफे
किथे तू ते किथे ज़हरा दा बाबा। अपनी औकात वेख ते मेरे मुस्तफा करीम दी शान वेखो। घटिया इंसान दलीलें मांगना तो बेईमानों का काम था, ईमान वालों का तो ये काम ही नहीं। अगर किसी चीज को नाजायज साबित करना है, नाजायज साबित करने का दारो मदार इस बात पर नहीं कि ये काम हुजूर ने नहीं किया, कि ये काम सहाबा ने नहीं किया, इसका दारो मदार इस पे नहीं है। ये साबित करने के लिए कि क्या इस काम से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना किया या नहीं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इससे मना किया या नहीं, ये देखना होगा। अगर मना फरमाया है तो फिर वो काम नाजायज है, अगर मना नहीं फरमाया तो फिर वो जायज है, क्योंकि ये फिका का कायदा है। ये फिका का कायदा है कि तमाम चीजों की असल ये है कि वो मुबाह है, यानी वो जायज है। तमाम चीजों की असल ये है कि वो जायज है। अगर शरीयत किसी को मना कर दे फिर वो नाजायज हो जाती है। अब कोई मौलवी मुझे दिखाए कि मिलाद को किसी ने नाजायज लिखा, जाओ 14 सदियों में किसी का एक कौल ले। जितने अकाबिर हैं, मुहद्दिसीन हैं, मुफस्सिरीन हैं, किसी एक ने भी ऐसा कौल नकल किया हो कि मिलाद मनाना नाजायज है। और फिर तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है कि जिस बात को अल्लाह ने अपनी किताब में हराम करार दे दिया वो हराम है, जिसको हलाल फरमा दिया वो हलाल है, और जिस पर खामोशी इख्तियार फरमाई वो माफ है। अब बताएं मिलाद के बारे में कहां लिखा है ये जायज नहीं? यार कम से कम चैलेंज आप भी किया करो ना। मैनू पता नहीं किन्ने लिंक, मैं तो व्हाट्सएप इन्ना खोल दे नहीं, तंग ही बड़ा है। पर जुमे के उत्ते मैं सारियां वजाहतां कर देना, फिर मैं सेंड कर देना। एक मौलवी साहब सन ना, वो दिन जी जो मिलाद का जुलूस निकलता है ना, तो सारे मौलवी मेरे बूहे के सब तो ज्यादा तकरीरां कर दें, ते जो शिया का जुलूस निकलता वो सब तो ज्यादा मातम मेरे बूहे के कर दें। हुण मैनू समझ नहीं आ रही, पता नहीं इन्हां दे नजदीक इमाम हुसैन का कातिल मैं हां। गल ये कि तुहानू जे मैं पढ़ा देना, इनू याद करया करो। अगर मेरे वाल वेखो, हुण तुसीं इश्तिहार वेखण लग गए, मैनू वेखो जरा। बात यह है कि हम जो काम करते हैं ना, अगर कोई बंदा ये कहे ओ जी मिलाद का जो लंगर है ना जायज नहीं है, क्यों नहीं जायज? वो जी माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह ये हराम है। मैं कहा मौलवी नसीब दी गल है, जरदारी दे नाम दा लंगर खा जाना, इमरान खान दे नाम दा लंगर खा जाना, नवाज शरीफ दे नाम दा लंगर खाना नहीं तेनू चंगा लगदा, हजूर दे नाम दा नहीं चंगा लगदा, हसनैन करीमैन दे नाम दा नहीं चंगा लगदा, 11वीं दे नाम दा नहीं चंगा लगदा। अपने अपने नसीबों की गल है, ये अपने अपने नसीबों की बात। मौलवी साजिद मीर नवाज शरीफ के नाम का खा रहा या नहीं खा रहा? तो फिर नवाज शरीफ के नाम का खाते हैं, लेकिन हुजूर के नाम का वो खाते हैं जो मुकद्दर वाले, जो किस्मत वाले हैं। ये याद रखिएगा। मिलाद मनाना हमारी तरफ से अकाबिरीन उम्मत में से किसी ने ये फतवा नहीं दिया जो मिलाद नहीं मनाता वो मुसलमान नहीं, ना कतन ऐसी बात नहीं। हम किसी को ताना नहीं देते जो मिलाद नहीं मनाता वो आशिक रसूल ही नहीं है, नहीं हम नहीं देते। लेकिन अगर हम मनाए कोई ये कहे जायज नहीं, तो फिर वो भी तो बहुत बड़ा नमक हराम है। हमें कहे कि ये जायज नहीं, हमने तो कभी किसी को नहीं कहा। हाँ अलबत्ता नवाब सैयद सिद्दीक हसन खान भोपाली अहले हदीस ने लिखा है। हुण गल तुहाडी है मौलवियों, जरा ज़ौक ले आइए। बात यह है कि नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली अहले हदीस ने लिखा कि जो हुजूर के मिलाद की खुशी नहीं मनाता मेरे नजदीक वो मुसलमान ही नहीं। साडा फतवा नहीं, फतवा भी तुहाडा है। वो मुसलमान वो है जो हुजूर के आने की खुशी मनाए। ये देखो ना कि काबे में इज्जत की वजह तो मिल रही है।
आका इस्लाम की वजह से, जिसकी भी इज्जत है हुजूर की वजह से है, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की वजह से जहां को इज्जतें मिली। और ये याद रखिएगा, अगर काबे के गुलाफ की तब्दीली के लिए साल के बाद तू जुलूस निकालता है जो कहीं से साबित नहीं, सिर्फ इस वजह से कि बैतुल्लाह की ताजीम की जा रही है, एहतराम के लिए, उसकी इज्जत और अजमत की वजह से करें, हम इसको नाजायज नहीं कहते। लेकिन जब काबे की इज्जत और अजमत की बारी आई, फिर उस वक्त तुझे मरोड़ क्यों पड़ते हैं? असल में बात यह है कि शुरू दिन से अबू जाल से शुरू हो जाएं, आज तक के जितने शयातीन और जितने बेईमान हैं, शुरू से ही मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के साथ इनकी दुश्मनी, शुरू दिन पता उनको भी था अल्लाह का नबी शानों वाला है, पता इनको भी है, कभी कभी आंख भी दे दें, पता इनको भी है नबी पे सलाम पढ़ना जायज है और नबी सुनते हैं। अगर ये इस पे यकीन ना रखते तो नमाज में क्यों कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी? ये मुखातिब की ज़मीर है, अलैका। जिस तरह इय्याका नअबुदु, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, तुझी से मदद मांगते हैं, ये काफ मुखातिब का है, यानी जिस तरह उससे मुखातिब है इसी तरह वही काफ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, एक ही नमाज है, उसी में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसी में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। मान तो रहा है ना, इसीलिए मुखातिब है। ये वक्री गल है, नमाज दे विच मंदा सलाम फेर के मुकर जाता है, सलाम फेर के मुकर जाता है। तो हम मिलाद मनाते हैं, मिलाद मनाते रहेंगे। अगर कोई नहीं मनाता ना मनाए, ये मैंने पहले अर्ज कर दिया, हमारा किसी के बारे में कोई फतवा नहीं। अल्लाह फरमा रहा है, कुल माबूद फरमा दीजिए, बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिक, जब अल्लाह का फजल और रहमत मिले फलयफरहू, खुशी मनाया करो। मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी से किसी ने पूछा इस फजल से क्या मुराद है? कहा इसको, इस फजल से मुराद हुजूर ही को समझना चाहिए। सबसे बड़ा फजल जो हुजूर है, मकान फजलुल्लाहि अलैका अज़ीम, और रहमत मिले तो फिर सबसे बड़ी रहमत कौन है? बोलो तो सही है। ਹੁਣ ਜ਼ਾहिर है ਜਦੋਂ स्पीकर मेरा साथ ना दे, कदी कदी चलो हो जाता है, सियालवी साहब ਨੂੰ इस्तिसना हासिल है, वो फिर ना दिमाग भी साथ नहीं देता, तुसी ते साथ दो। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी, बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू, अल्लाह फरमाता है कि जब फजल और रहमत मिले तो फलयफरहू, क्या किया करो? खुशी मनाया करो। अच्छा, खुशी कैसे मनानी है? या अल्लाह जरूरी है कि हम 20 देगें पकाएं? फरमाया नहीं। अगर एक चावलों की प्लेट लेके रोड पे खड़ा हो जाए, 12 रबीउल अव्वल को कोई मुसाफिर जा रहा हो, उससे कहे यार आज मेरे नबी के मिलाद का दिन है। अगर चल प्लेट नहीं, एक खजूर लेके खड़ा हो जाए, खजूर नहीं, घर मुसल्ला पाल है, नफल पढ़, दुरूद शरीफ पढ़, हजूर की बारगाह में तोहफा पेश कर दे, फिर भी खुशी है। मुस्कुरा, आज मेरे नबी के मिलाद का दिन है, ये मुस्कुराहट भी तू फिर भी खुशी में शामिल। अगर कुछ नहीं कर सकता सिर्फ मुस्कुरा दे, आज मेरे नबी के मिलाद का दिन है, फिर भी जायज है। एक देग पका फिर भी जायज है, 10 पका फिर भी जायज है, 20 पका फिर भी जायज है, दूध की सबील लगा फिर भी जायज है, शरबत की सबील लगा फिर भी जायज है, एक झंडा लगा फिर भी जायज है, 12 झंडे लगा फिर भी जायज है, पूरे इलाके को इकट्ठा करके मिलाद सुना फिर भी जायज है, अपने घर वालों को 4 दीवारी में इकट्ठा कर फिर भी जायज है। या अल्लाह पाबंदी कोई नहीं। मौला ने कहा मैंने बिल्कुल पाबंदी नहीं लगाई। मैं पूछना चाहता हूँ मौलवी जी, जब मौला ने पाबंद नहीं किया तो मौलवी को किसने इख्तियार दिया है पाबंद करने का? मौलवी कौन होता है पाबंद करने का? रब ने बता दिया कोई पाबंदी नहीं, कोई पाबंदी नहीं, जिस तरह मर्जी मनाओ, जिस तरह मर्जी। और जो मनाता है मिलता क्या है? अबू लहब, बुखारी के अंदर ये हदीस है, अबू लहब मर गया,
किसी ने पूछा अपने अहल में से, रिश्तेदारों में से किसी के ख्वाब में आया, अब्बास ने लिखा हजरत अब्बास के ख्वाब में आया। पूछा सुनाओ मरने के बाद क्या कैफियत है? आके बड़े छितर पैर हैं, बड़ी मुश्किल में हूं, लेकिन जब पीर का दिन आता है तो मेरे अंगूठे और उंगली के दरमियान से एक चश्मा जारी होता है, मैं उसे पीता हूं तो मेरे अजाब में कुछ ना कुछ तखफीफ हो जाती है। पूछा ये क्या वजह है, किस वजह से ये तुझे चश्मा मिल रहा है? वो कहता है जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पैदा हुए, मेरी खादिमा सुवैबा ने मुझे आके कहा कि तेरे मरहूम भाई अब्दुल्ला के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, तो इस खुशी में मैंने उससे उंगली का इशारा किया, जा मैंने तुझे आजाद किया। उस खुशी की वजह से, जिस उंगली से आजाद किया, अल्लाह उस खुशी की वजह से मुझे वो शरबत पिला रहा है। यहाँ वहाबियों के उलमा ने लिखा कि काफिर होके मेरे नबी की आमद की खुशी मनाए, अल्लाह उसको भी हिस्सा देता है। तो जब मोमिन मनाएगा अल्लाह का उस पे कितना करम होगा। बात तो खुशी की है, और ये काम ईद मिलाद मनाने की मुमानियत कुरान और हदीस, अक़वाले फुक़हा और शरीयत में कहीं भी वारिद नहीं कि ये नाजायज़, बल्कि उलमा ने इसे मुस्तहसन करार दिया है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मैं इसलिए रहमतुल्लाह अलैह कह रहा हूँ, हम भी उन्हें मानते हैं। मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी ने उनके हाथ पे बैत की है, उनके मुरीद हैं। वो कहते हैं कि मौलाना हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की महफिल मिलाद का इनकाद भी करते थे, और जहाँ कहीं होती वहाँ तशरीफ भी ली जाया करते और लुत्फ भी उठाया और पूरे खुतबात थानवी साहब के खुतबात मिलादुन नबी, पूरे खुतबात किताब है मेरे पास मौजूद है, उनकी लिखी। वैसे तो अब देवबंदी हजरात तो जुलूस के कायल हो चुके हैं, उनको दलीलों की जरूरत इसलिए नहीं कि 7 सितंबर को उन्होंने जुलूस निकाला था खत्म नबूवत, तो फिर इसका मतलब है जायज समझा तो निकाला। तो फिर जब 7 सितंबर को खत्म नबूवत का जायज है तो मिलाद का नाजायज कैसे? हजरत शान सिद्दीक़ अकबर में जुलूस निकाला जाए वो भी जायज है। योम फारूक आजम पे जुलूस निकले, आपने निकाला यकीनन जायज समझ के निकाला, तो फिर पता ये चला नौकरों की याद में जुलूस निकालना जायज है, आका की याद में निकालना नाजायज कैसे? 27वीं शब आती है ना साल में एक बार, ये चले क्योंकि तयन नहीं है कि लैलतुल कद्र कब है, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, इनमें से कोई एक लैलतुल कद्र की रात है। अब हर साल तमाम मसाजिद में लैलतुल कद्र की रात खत्म कुरान पाक की तकारीब का इनकाद किया जाता है, तो वहां पर मुबारकबादियां भी होती हैं, मिठाइयां भी होती हैं, नजराने भी, हार भी, खुशियां भी। तो पूछा जाए आज की रात क्या हुआ था? कहते हैं कुरान का नुज़ूल हुआ था। कुरान का तो कुरान सारा तो नहीं आया उस रात। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये कितनी आयत है कारी साहब? 5 आयत उतरी सिर्फ। बोलो 5 तनु मनना ले, सिर्फ 5 आयत उतरी लैलतुल कद्र की रात, सिर्फ 5 आयत। मौलवी कहता है उस दिन कुरान नाजिल हुआ था। मैंने कहा कुरान तो 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ है। फिर भी मैं कोई फतवा नहीं देता क्योंकि मैं खुद मनाता हूँ जश्न नुज़ूल कुरान। मुझे ये बताओ कि जिस दिन हम जश्न नुज़ूल कुरान मनाएं उस दिन तू भी मनाता है, हम पे कोई फतवा नहीं लगाता। जरा ये तो बता, जिस दिन कुरान आए
उस कुरान की रात यानी आने वाली रात, जिस रात कुरान आए, कुरान की आमद वाली रात में जिस रात 5 आयतें उतरे, जश्न मनाना जायज है। तो जिस रात साहिब कुरान आया, इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, ये 5 आयत। और मेरे वालिद साहब यहाँ बड़ा खूबसूरत एक नुक्ता इरशाद फरमाया करते थे। वालिद साहब फरमाते थे कि जिस पहाड़ पे ये आयतें नाजिल हुई ना, उस पहाड़ को कहते हैं जबल नूर। जिस पहाड़ पर ये आयतें नाजिल हुई क्या कहते हैं? जबल नूर, यानी नूर वाला पहाड़। इसकी वजह यह है कि उस पे कुरान उतरा, सिर्फ 5 आयतें उतरी ना, उसको जबल नूर कह दिया। देख लो मौलवियां का इंसाफ चेक करो तुसी कि जिस पे सिर्फ 5 आयतें उतरे वो तो पूरा पहाड़ पूरे वड्डे ही नूर मान ले। उधर नहीं कहा नूर हो तो पत्थर नहीं, पत्थर हो तो नूर नहीं, यानी जहां 5 आयतें उतरे वो सारे पत्थर नूर। तो जिस नबी पे पूरा कुरान उतरता है, जिस नबी पे पूरा कुरान उतरे, कहते हैं जी हजरत आमिना बशर हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम अगर नूर हो तो फिर अकल नहीं मानती। मैंने कहा मेरे नबी कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, मौजज़ा बन के आए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम मौजज़े की तारीफ क्या है? अकल आजिज़ आ जाए, अकल में आए ही ना बात कि मिसाल के तौर पर कोई भी बात हो, उंगलियों से चश्मों का जारी होना अकल मानती है, ये हुजूर का मौजज़ा है। चांद 2 टुकड़े होके जमीन पे आ जाए, अकल मानती है? नहीं, ये हुजूर का मौजज़ा है। मूसा पत्थर पे डंडा मारे, फन फजरत मिन हुस्नत आशरत आईना, 12 चश्मे जारी हो, अकल मानती है? ये जनाबे मूसा का मौजज़ा है। ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ील मौता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से मुर्दे जिंदा करते हैं, अकल मानती है कोई मुर्दा जिंदा करे? ईसा करते हैं, ये उनका मौजज़ा है। अकल मानती है कोई हवा में उड़ सकता है? इंसान नहीं उड़ सकता, सुलेमान उड़ते थे, ये उनका मौजज़ा है। अब तू कहता है कि नबी नूर बन के आमिना के शिकम से आए, अकल नहीं मानती। तो मैंने कहा मौलवी यही तो मौजज़े की तारीफ है, यही तो मौजज़े की तारीफ है कि जहां अकल आजिज़ आ जाए, अकल में जो बात ना आए उसको मौजज़ा कहते हैं। तो मेरे मुस्तफा करीम हुजूर की वालिदा माजिदा फरमाती हैं खारज मिन्नी नूर, मुझसे नूर खारिज हुआ। वो भी फरमा रही है मुझसे नूर खारिज हुआ। रब भी फरमा रहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारी तरफ आ गया अल्लाह की तरफ से नूर। व किताबुम मुबीन, और किताब मुबीन। नूर वाव आतफ़ है दरमियान में कि नूर भी आ गया और किताब मुबीन यानी कुरान भी आ गया। तो जिस रात कुरान आए उस रात को जश्न मनाना जायज, जिस रात को साहिब कुरान आए उस रात को जश्न मनाना नाजायज कैसे है? ये तो पूछ उन घड़ियों को, वो रात भी नाज कर रही होगी और रात जा रही है, दिन आ रहा है, दरमियानी हिस्से में ताजदार खत्म नबूवत मकसूद कुल कायनात जलवागर हो रहे हैं। वो कैसा मंजर होगा? हाज़रीन कराम, जिनका ऐलान सदियों से अंबिया करते आए, रसूल करते आए, जब वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएं, जब कोई महफिल होती है ना तो वो क्या कहते हैं, नजामत स्टेज वाले, स्टेज सेक्रेटरी, वो कहते हैं बस भाई इंतजार की घड़ियां खत्म, अब आखिरी खतीब आ रहे हैं, आखिरी शख्सियत आके खताब फरमाएंगे, मजमे को पता चल जाता बस भाई आखिरी, इसके बाद महफिल खत्म। तो इसी तरह जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। लोगों इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, अब मेरे बाद वो रसूल तशरीफ लाने वाले हैं जिनका नामे नामी इसमें गिरामी अहमद, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी अहमद होगा। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, फिर वो घड़ियां आ गई। अब जब वो घड़ियां आई, 14 सदियां बीत गई, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, जनाब आदम से लेकर ईसा तक अंबिया आए, तशरीफ ले गए, मेरे नबी आए गए नहीं।
मेरे नबी आए गए। अब सुनिए, फल यफरहू, खुशी मनाओ, फरहत, और फारसी में जश्न मनाओ। जश्न का लफ्ज साबित हो गया, हो गया। अब ईद का लफ्ज कि क्या कुरान में है? बनी इसराइलियों ने कहा कि अगर हम पे मायदा नाजिल हो, पक्का पकाया खाना, तकून लना ईदल अव्वलिना व आखिरिना। बनी इसराइलियों ने कहा या अल्लाह जिस दिन तू हमें लंगर देगा ना, तो हमारे पिछलों की भी ईद होगी, हमारे अगलों की भी ईद होगी। अल्लाह इस बात को कुरान में दर्ज कर रहा है। बनी इसराइलियां नू टुक्कर मिले, उन्हां दी ईद, गुलामां नू कमली वाला मिले ते साडी। जिनको खाना मिले वो उस दिन को ईद समझे, तो रब उसकी नफी नहीं फरमा रहा। तो जिनको कमली वाला मिले, देखे ना, हजूर ना होते मूसा होते, बोलिए ना होते। अगर मूसा ना होते तो क्या बनी इसराइली होते? तो फिर बनी इसराइलियों को भी लंगर हजूर के सदके मिल रहा है। जिन्होंने हजूर के सदके टुक्कर मिले, उन्हां दी ईद दा जिक्र रब कुरान विच करे ते जिन्होंने मिले ही कमली वाला आप होवे, जिनको कमली वाले खुद मिले हो। यार अच्छा, जश्न भी साबित हो गया, ईद भी साबित हो गई, हुन मिलाद भी साबित कर। अको सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का कुरान मेरे हाथ में, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, व सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूत व यौमा युबासु हय्या। ये जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया, सलाम हो उस दिन पर, व सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा, जिस दिन ईसा पैदा हुए। अब पैदाइश अरबी में मिलाद, मौलिद, मिलाद, जिस दिन ईसा पैदा हुए, जिस दिन ईसा पैदा हुए यानी ईसा का मिलाद हुआ। अल्लाह ने फरमाया उस दिन पर सलाम हो जिस दिन ईसा का मिलाद हुआ। और जिस दिन ईसा का मिलाद हो उस दिन पर अल्लाह सलाम भेज रहा है। तो जिस दिन ईसा का इमाम, ईसा के भी नबी, मकसूद कुल कायनात दुनिया में जलवागर हो, फिर हम क्यों ना कहें जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाचा। जरा सारे पढ़, ये ना समझना सलाम पढ़ने लगा, इस ज़ौक़ वास्ते पढ़ रहे हैं, तकरीर नहीं मुकन लगी। पढ़ो जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी, जिस सुहानी, जरा ज़ौक़ लो, देखो वाला देखो वाला कर रहे भाई, उस घड़ी को सलाम पेश कर रहे जिस घड़ी हुजूर पैदा हुए। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज़ साअत पे उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह। लो जी, ढिल्लू साहब की बैटरी आई डाउन सी, चार्ज कराना है। वेख लो साड़ी चार्ज की बैटरी पूरा साल चली। एक बारी को सुभान अल्लाह। ये मेरे मेहरबान है, मेरे वालिद साहब कहते थे दरवेश एमपी, वाकई ये दरवेश। एक बारी को सुभान अल्लाह। अब जश्न भी साबित, ईद भी साबित, मिलाद भी,
अब मौलवी का नया सवाल आ गया, नहीं जी ईद किसी और जगह ते, मिलाद किसी और जगह ते, जश्न किसी और जगह ते इकट्ठा विखाओ। मैं आख्या मौलवी असी जड़ा कलमा पढ़दे हां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक कुरान विचों तू इकट्ठा विखा दे, मैं जश्न ईद मिलाद इकट्ठा विखा छड़ांगा। अल्लाह हू अकबर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब बात की समझ आई है? आपके ज़ौक़ के लिए मैं एक हवाला पेश कर दूं। इमाम कस्तलानी शारे बुखारी, आप फरमाते हैं कि रबीउल अव्वल हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मिलाद का महीना है। तमाम अहले इस्लाम हमेशा से मिलाद की खुशी में महफिल का इनाकाद करते चले आ रहे हैं और इसकी रातों में सदकात और अच्छे अमाल करते हैं। जरा सुनते जाइए, ये शारे बुखारी लिख रहे हैं कि सदकात और अच्छे अमाल करते आ रहे हैं, खुसूसन इस महीने में महफिल मिलाद शरीफ का जिक्र करके अल्लाह ताला की रहमतें हासिल करते हैं, अल्लाह ताला की रहमतें हासिल करते हैं। महफिल मिलाद की ये बरकत आजमूदा है कि जो महफिल मिलाद मनाता है उसके लिए पूरा साल अमन से गुजरता है, पूरा साल अमन से गुजरता है और अल्लाह ताला उस आदमी पर अपना फजलो एहसान करे। शारे बुखारी दुआ दे रहे हैं अल्लाह ताला उस आदमी पर अपना फजलो एहसान करे जिसने आपके मिलाद मुबारक को ईद बनाकर ऐसे लोगों की शिद्दत और मर्ज में इजाफा किया कि जिनके दिल में पहले ही बीमारी थी, ईद का सुन के उनकी बीमारी बढ़ गई। शारे बुखारी लिख रहे हैं। हुण दसो आज काजी अहमद हसन दी तकरीर जदों सोशल मीडिया ते चलनी ते किन्हां दी बीमारी वधनी, ते शारे बुखारी मैनू दुआ एडवांस दे दी। मुझे दुआ एडवांस में मिल गई है। मेरे लिए बुजुर्गों की दुआएं आ गई। शेख मुहक्किक हजरत शाह अब्दुल हक मोदी से दिल्ली फरमाते हैं इस माह मुबारक में महफिल का इनकाद तमाम आलम इस्लाम का हमेशा से मामूल रहा, हमेशा से। भाई हमारी नहीं मानते, मुहक्किक अलल इतलाक की तो मान लो। वो फरमाते हमेशा से मामूल रहा, खासकर विलादत के वक्त होने वाले वाकयात का तज़किरा मुसलमानों का खुसूसी मामूल है, ये विलादत की बातें बयान करना। और इमाम जमालुद्दीन बिन अब्दुल रहमान आप फरमाते हैं जिसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी का इजहार किया उसने अपने आप को जहन्नम से महफूज कर, उसने अपने आप को जहन्नम से महफूज कर लिया। ये जो बिदत की रट लगाए फिरते हैं ना, इनसे सिर्फ इतना पूछो बिदत कहते किसको हैं, वो आपको बताएगा। मुख्तसर अर्ज करूंगा कि जो काम हुजूर के जमाना में ना हो बाद में जारी किया जाए उसको बिदत कहते हैं। फिर मौलवी जी ना मस्जिद का स्पीकर हुजूर के दौर में था, ना मसाजिद के पंखे हुजूर के दौर में थे, ना ये कालीने ये सफे ये प्लास्टिक की हुजूर के दौर में थी, ना पुख्ता मसाजिद हुजूर के दौर में थी, ना ऐसे मिंबर हुजूर के दौर में थे, ना ये चीजें इस सूरत में कुरान पाक हुजूर के दौर में नहीं था। बता फिर तू क्या कहेगा? फिर तू कहेगा नहीं जी अच्छी बिदत की बात नहीं, ये बुरी बिदत की बात है। फिर मुझे बता मिलाद कौन सी बुरी बिदत है? इससे तो गुलामाने मुस्तफा के इश्क और मोहब्बत में इजाफा होता। फिर अगर सिर्फ तू बिदत की रट लगाएगा कि हर बिदत गुमराही है, फिर मैं पूछूंगा मौलवी उस वक्त तू भी नहीं था, फिर तेरा ठिकाना किथे? अब सुनिए तवज्जो के साथ, हदीस पाक सुना दो।
हजरत ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, मन अनफक़ दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान रफ़ीक़ी फिल जन्नह। सिद्दीक अकबर ने फरमाया, जो मेरे नबी के मिलाद पर एक दिरहम खर्च करेगा, क़यामत वाले दिन अबू बकर सिद्दीक का साथी हो। हुण एक दिरहम खर्च करने वाला सिद्दीक दा साथी ते जिन्हें मैनू पिछले जुमे 12-12 हज़ार दिता। तुसी जेड़े जेड़े रह गए हो मैं छड़ना नहीं, ले लेने ने मैनू माशाअल्लाह। ये 10,000 एक मेरे बुजुर्ग हैं, उन्होंने दिया, नाम लेने से मना किया है। और उसके अलावा 5,000 हाजी अख्तर छीना साहब ने दिया, 1200 एक भाई ने दिया और 1,000 एक और मेहरबान ने दिया माशाअल्लाह, ताजदार गोलड़ा के नाम पे। ये दें इसाले सवाब के लिए भी दे सकते हैं। किस किस ने जन्नत में सिद्दीक अकबर का साथी बनना? अच्छा, जिन्हें दे हाथ थले ने वो नहीं बनना चाहते, एदा की मतलब? चलो पैसे ना दे। अच्छा चलो मैं गिनते लवां, 1 2 3 4 10,000 आ गया माशाअल्लाह। अब बाकी भी 10 रुपए वाले भी आ सकते हैं। सिद्दीक अकबर ने फरमाया, एक दिरहम भी जो खर्च करेगा वो जन्नत में अबू बकर का साथी होगा। हजरत फारूक आजम ने फरमाया, मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़द अहया अल इस्लाम। हजरत फारूक आजम ने फरमाया, जिसने मिलाद की ताज़ीम की, गोया उसने इस्लाम को जिंदा किया। जिसने मिलाद की ताज़ीम की उसने इस्लाम को, माशाअल्लाह 1,000 उसने इस्लाम को जिंदा किया माशाअल्लाह जी। 12,000 रुपए मेरे भाई हैं, मेहरबान हैं, इनके वालिद साहब एक अरसा यहाँ नमाज जुमा अदा करते थे जी। मैं जरूर इंशाअल्लाह, हमारा 2.5 लाख से ज्यादा खर्चा मिलाद शरीफ का, अभी यादें भी नहीं हुए। बहुत शुक्रिया। तो ये आप ही ने पूरे करने हैं। हमने ये रोड भी सजाना है। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन हमारे इस मस्जिद में चरागा होगा, रोड पे चरागा होगा, और जो गाड़ी सजाई जाती है ये सारा खर्च इसी में से होता है। इंशाल्लाह ये आपका हिस्सा शामिल होगा माशाल्लाह जी। प्रोफेसर अब्दुल गनी साहब, तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाएगा। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह जी। चौधरी गजनफर अली गुजर साहब 2,000, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला बरकतें सलामतियाँ अता फरमाए। मिलाद का सदका अल्लाह करीम आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मन अनफक़ दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कअन्नमा शाहिदा ग़ज़वत बद्र व हुनैन। जिसने मिलाद शरीफ पे खर्च किया, ऐसे है जैसे उसने ग़ज़वा बद्र और हुनैन में शिरकत। और हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व काना सबबन लिक़िराअति ला यख़रुज मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान। मौला अली ने फरमाया, जिसने हुज़ूर अलैहि इस्लाम के मिलाद की ताज़ीम की और मिलाद खानी का सबब बना, यानी मिलाद पढ़ने का, पढ़ाने का सबब बना, मौला अली फरमाते हैं वो दुनिया से ईमान की दौलत लेकर जाएगा और वह यदखुलुल जन्नह बिगैर हिसाब। मौला अली फरमाते हैं वो बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल हो। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अब इतनी हदीसें सुनकर भी मेरे ख्याल में कोई रहना नहीं चाहिए। शुक्रिया जी, गुलजार साहब बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह। अब्दुल बासित, मैं बड़े शेर सुनावांगा, तुसी मिलाद वास्ते चंदा ते दियो। आको सुभान अल्लाह। टाइम मैंने थोड़ा सा ज्यादा ले लेना इंशाअल्लाह। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह आप दो माशाअल्लाह जी। जो ना दे सके यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं मिलाद के लिए खर्च जरूर करने वाले हैं। अल्लाह ताला सबकी मोहब्बत सलामत रखे। अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता फरमाए। शुक्रिया आमीन आमीन। उधर दो, इधर ले आखो सुभान अल्लाह।
मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत की घड़ियां, वो कैसे लम्हात होंगे, वो कैसी घड़ियां होंगी। आज लोग पूछते हैं इतना एहतमाम, ये झंडे, ये लाइटिंग, ये चरागा, इतना एहतमाम। मैंने कहा तूने एहतमाम ना पढ़ा है ना सुना है। हम तुझे बताते हैं कि जब हजूर का मिलाद हुआ था तो कितना एहतमाम हुआ था। जब मेरे नबी की विलादत बासादत की घड़ियां करीब आई, वो लम्हात करीब आए, जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं, जब मुस्तफा करीम मेरे शिकम में अतर के अंदर थे, मुझे पता ही नहीं मैं हमल से हूं, मुझे कोई तकलीफ महसूस ना हुई, हत्ता कि मुझे ख्वाब में किसी ने आकर ये खुशखबरी दी कि ए आमिना, तुझे लाख लाख मुबारक, तेरे पेट में वो बच्चा है जो कुल नबियों का सरदार। आप फरमाती हैं कि सरकार जितना अरसा मेरे शिकम में रहे, एक दिन भी तकलीफ ना हुई, एक दिन भी बोझ महसूस ना हुआ, मेरी तबीयत में कभी मलाल ना आया। आप फरमाती हैं मैं जिस गली से गुजरती हूँ, अगर कोई जानवर मेरे आगे चल रहा होता, मुझे देखकर वो मेरी तरफ मुंह कर लेता, पीठ ना करता, वो मेरी तरफ पीठ ना करता। जनाबे आमिना फरमा रही है, और फिर अगर कोई नोकदार पत्थर मेरे पैर के नीचे आ जाता, मुझे चुभता ना, मेरे पैर के नीचे पत्थर नरम हो जाता, क्योंकि पत्थर को पता है इस माँ के पेट में नबियों का सरदार। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा कि आका करीम अलैहिस्सलाम की वालदा फरमाती हैं कि मुझसे खुशबू आती है, मैं महसूस करती हूँ, ना कभी खुशबू लगाई, लेकिन जब तक ये बच्चा मेरे शिकम में रहा, मुझे अपने वजूद से खुशबू आती थी। जब ये दुनिया में तशरीफ लाए, फिर इनके वजूद से वही खुशबू आती। फिर उसके बाद सैयदा आमिना फरमाती हैं, मैं अपनी इलाके की बीबियों के साथ कुएं से पानी लेने जाऊं, बीबियां डोल लटकाती हैं पानी भरने के लिए, भर के खींचती हैं। फिर जब मेरी बारी आती है, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आमिना फरमाती हैं, मुझे डोल नहीं लटकाना पड़ता, मैं पानी के अंदर देखती हूँ, मुझे देख के पानी खुद ही ऊपर आ जाता था। मुझे देख के पानी खुद ब खुद किनारे पे आ जाता। अब पानी को किसने बताया कि नबी की माँ की इज्जत करनी है? पत्थर को किसने बताया चुभना नहीं? क्योंकि मेरा नबी मकसूद कायनात है, कायनात के जर्रे जर्रे को खबर थी। अल्लाह ने सबके अंदर ये बात दाखिल कर दी कि जिसकी वजह से मैंने तुम्हें बनाया, वो नबी आने वाला है, वो तशरीफ लाने वाले हैं। सैयदा आमिना फरमाती है, जिस दिन आका की विलादत की घड़ियां करीब आई, मेरे हुजरे के अंदर छोटे छोटे परिंदे दाखिल हुए, छोटे छोटे परिंदे, जमुर्द की चोंच, खूबसूरत सब्ज पर, बड़ी खूबसूरत बोली, अपनी खूबसूरत बोली में वो कुछ नगमे गा रहे थे। मेरे घर का चक्कर लगाते, शायद आका के मिलाद की खुशी में वो कहते होंगे सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं। हर बंदा पढ़े सरकार सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं, सरकार सरकार आ गए हैं। अल्लाह ने
ने फरमाया ऐ हूरो आरास्ता हो जाओ, हर तरफ खुशबू ही खुशबू हो, पूरा आलम महक उठा। आज बात क्या है, आबी जानदार जो पानी में रहने वाले एक दूसरे को मुबारक दे रहे हैं, परिंदे एक दूसरे को मुबारक दे रहे हैं, जानवर एक दूसरे को मुबारक दे रहे हैं। आज बात क्या है, हर एक की ज़बान पे यही नगमा है, महको जरा हवाओ, महको जरा हवाओ, सरकार आ गए हैं, गाती फिरो फसाओ, मिलके कहिए गाती फिरो फसाओ, सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं। अल्लाह ने फरमाया ऐ फरिश्तों, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो, जन्नत के दरवाजे खोल दो, ताकि गुनाहगारों को तसल्ली मिले। अब वो आया है जो हमारे गुनाहों पे पर्दा डालेगा और अल्लाह करीम की बारगाह में हमारी सिफारिश करेगा। इसीलिए कहता हूँ आसी गुनाहगारो सल्ले अला पुकारो, आसी गुनाहगारो सल्ले अला पुकारो, सजदे में सर झुकाओ, सरकार सरकार आ गए हैं, सरकार जन्नत के दर खुले हैं, सरकार जन्नत के दर खुले हैं, कि सरकार आ गए हैं, रहमत बरस रही है, सरकार आ गए हैं। हर तरफ ऐसे ना चेहरा खिल उठे हुजूर का मिलाद सुन के, और सारे मेरे साथ हुजूर का मिलाद पढ़े पढ़े पढ़े। मैं पहले बता चुका हूँ कि इमाम कस्तलानी ने दुआ दी है मिलाद पढ़ने और सुनने वालों, तो उनकी दुआ में सब शामिल हो जाइए, मिलके कहिए सरकार सरकार आ गए हैं। कितना एहतमाम, आज हम झंडे लगाएं, झंडियां लगाएं, कुमकुमे सजाएं, मिठाई बांटे, लंगर बांटे, लोग कहते हैं दलील। मैंने कहा इमाम हलबी को पढ़, इमाम ज़ैनी दालान मक्की को पढ़, इमाम जुर्कानी को पढ़, जिन अहबाब ने सीरत लिखी, मेरे नबी की विलादत के वाक़यात लिखे, इन अकाबिरी ने उम्मत को पढ़ के मेरे आका की वालिदा माजिदा जनाबे आमिना फरमाती है, सरकार के मिलाद वाली रात मैंने 3 झंडे लगे देखे। कितने झंडे? 3। आलमम बिल मशरिक व आलमम बिल मगरिब व आलमन अला ज़हरिल काबा। एक झंडा मशरिक में, दूसरा झंडा मगरिब में, तीसरा झंडा बैतुल्लाह की छत पे लगा। देखा झंडे लग गए, लगाने वाला जिब्रील, लगवाने वाला मेरा खुदा। और फिर उसके बाद चरागा लाइटिंग कहां से आई? हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा फरमाती हैं, दीगर इस हदीस के भी रावी हैं कि जब आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त हुआ, एक और खातून है वो भी कहती हैं उम्मे उस्मान कि मैं सैयदा आमिना के घर थी, मैंने देखा आसमान झुका, झुकते झुकते करीब आया, आमिना के हुजरे के करीब आकर तारे चमकने लग गए। मैंने कहा ओ मौलवी जी, ये कुमकुमे हमने अपनी ताकत के मुताबिक लगाए, अल्लाह ने यार के मिलाद पर अपनी ताकत के मुताबिक तारे सजा दिया।
सितारे सजा दिए। अब तीसरी बात, लंगर बांटा गया। 12 रबीउल अव्वल आई, हमने लंगर बांटा अपनी ताकत के मुताबिक, अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक कहा मिकाईल आज किसी घर बच्ची पैदा ना हो। हाजी साहब बिन मंगिया पुत्र वंडे, बिन मंगिया पुत्र। रब ने फरमाया किसी चेहरे पे परेशानी ना हो, हर चेहरा खिल उठे। हमने ये नहीं देखना खुशी किसी काफिर को मिल रही है या किसी मुसलमान को मिल रही है। ये याद रखना रब ने हर एक को बिन मांगे बेटे दिए। हमने मिलाद की खुशी में मिठाइयां बांट दी, अल्लाह ने यार के मिलाद की खुशी में बेटे बांट दिए। मिलाद की खुशी में बेटे बांट दिए। अब उनको बिन मांगे मिल गया। हम मांग के देख ले, जो मांगना है मांगो, जो लेना है वो ले लो। जो मांगना है मांगो, जो लेना है वो ले लो। दुनिया के ताजदारों सरकार आ गए हैं, सरकार सरकार आ गए हैं, सरकार सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं। जन्नत के दर खुले हैं, रहमत बरस रही है। कम गम है गम के मारो, सरकार आ गए हैं, सरकार सरकार आ गए हैं। सरकार दो जहां की ताज़ीम लाज़मी है। सरकार दो जहां की ताज़ीम लाज़मी है। झुक जाओ चांद तारो, सरकार आ गए हैं, सरकार सरकार आ गए हैं। हजरत सैयदा आमिना फरमाती है, जब आका की विलाद का वक्त आया, मैं घर में अकेली तन्हाई का खौफ महसूस कर रही थी। अचानक देखा मेरे घर के अंदर 4 बीबियां दाखिल हुई। मेरे दाएं बाएं आगे पीछे बैठ गई। मैंने तारुफ पूछा कि आने वाली हो तुम कौन? एक ने कहा मैं आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हव्वा। दूसरी ने कहा मैं खलील अलैहिस्सलाम की बीवी सारा। तीसरी ने कहा मैं ईसा की वालिदा जनाबे मरियम। चौथी ने कहा मैं मूसा की खिदमतगार आसिया हूँ। कैसे आई हो? उन्होंने कहा अल्लाह ने हुक्म किया है मौलूद की घड़ी है, चलो आमिना के घर में मौलूद की घड़ी है। चलो आमिना के घर में खुल्द की बहारों सरकार आ गई। सरकार सरकार आ गए हैं, सरकार अब मेरे नबी की विलादत बासादत का वक्त, जरा तवज्जो कीजिए। दाइयां कहां से आई? जन्नत से। उन दाइयों में जनाबे आदम की जोजा हजरते हव्वा भी तशरीफ फरमा, जनाबे सारा भी तशरीफ फरमा, जनाबे मरियम, जनाबे आसिया। अब इन बीबियों ने अल्लाह के नबी देखे थे। पीछे क्या देख रहे हैं आप? मेरी तरफ देखें।
अब इन बीबियों ने अल्लाह के नबी देखे थे, अल्लाह के नबियों का दीदार किया था। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को जनाबे हव्वा ने देखा था, जनाबे खलील अलैहिस्सलाम को जनाबे सारा ने देखा था, इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी की थी, इसहाक की तो वो माँ थी, उनको भी देखा था और खुद भी बड़ी खूबसूरत। और अल्लाह ताला ने इतना हुस्न अता किया, बाज़ उलमा ने लिखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो हुस्न मिला अपनी दादी सारा की विरासत में मिला। इतनी हसीन थी, खुद भी नबियों का दीदार करने वाली तीसरी खातून जनाबे ईसा की वालिदा, जिन्होंने ज़करिया को देखा था, जिन्होंने ईसा को देखा था। अब चौथी औरत आसिया, जिन्होंने मूसा को देखा था, हारून को देखा था। आज आने वाला नबियों का सरदार ताजदार खत्म नबूवत है। उन बीबियों ने जब मेरे नबी को देखा होगा तो फिर कहा होगा, बड़े बड़े सोने देखे, बड़े बड़े हसी देखे, पर कमली वालिया तेरे जिया सोना साडी आँख ने वेख्या ही कोई नहीं। ओ आँख दियां होनगियां शहर यारा हसीना दिशा ही दया, तेरे सदके दो आलम सिंगारे गए। जरा मिलके पढ़िए शहर यारा, हर बंदा पढ़े शहर यारा हसीना दिशा की दया, तेरे सदके दो आलम सिंगारे गए। तेरी हिक जो तेरी हिक जो नजर उठ गई सोने, अगले पिछले जमाने संवारे गए, अगले पिछले जमाने। ओ पढ़ो ना सारे, अगले पिछले जमाने। तेरे आवन तू पहला जो आए नबी, शान मनिया ओ नाती वराउल वरा, तेरे कदमां दे जोड़े दी अजमत उतों अर्श आज़म विवारे नयारे गए, अर्श आज़म विवारे, अर्श आज़म विवारे। और जो रज़ा खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद वाला सौफा युती का रब्बू का फतरदा तरदा तरदा। जो रजा तेरी आका और रब दी रजा तैनू रब ने बनाया, मुख्तार कुल 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 कुल। जो रजा तेरी आका और रब दी रजा तैनू रब ने बनाया, मुख्तार कुल कुदरता कुदरता रब दिया हो गया उस तरफ जिस तरफ तेरे होंदे इशारे गए। चांद टूटता नहीं, आका ने इशारा किया, चांद कदमों में आ गया टूट के। सूरज पलटता नहीं, मेरे नबी ने इशारा किया, सूरज पलट आया। पत्थर बोलता नहीं, मेरे नबी ने इशारा किया, पत्थर ने कलमा पढ़ लिया। दरख्त बोलता नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है, लेकिन नबी इशारा करे, चल के आके पत्ता पत्ता मेरे नबी का कलमा पढ़ता है। कुदरता रब दिया हो गया उस तरफ जिस तरफ तेरे होंदे
इशारे गए जिस तरफ तेरे होंदे और जुल्फ वल्लैल। अच्छा टाइम नहीं देखना, हाजी खालिद इकबाल मुशर्रफ साहब नात सुना रहा। बस माशाल्लाह बात सुने, नात पढ़ रहा हूं ना सरकार की। अच्छा कई लोग कहते हैं फलाना नात खान जड़ा ना उन्हें बड़ी जबरदस्त नात पढ़ी। क्या बात, बड़ी सोहनी नात पढ़ी। भाई नातां सारियां सोहनियां, नाते हुजूर की नात है, किसी दे अब्बे दी ते तारीफ है ही नहीं, ज़ारा दे बाबा जान दी तारीफ। नाते सारी अच्छी हैं, अंदाज अपना अपना। अब ये जो मैं पढ़ रहा हूँ हाजी अमीर तालब साहब इसको पढ़ें तो ज्यादा खूबसूरती में पढ़ेंगे, कारी अखलाक साहब पढ़ें ज्यादा खूबसूरती में पढ़ेंगे। चलो कम अज कम हजूर दी नात है, खूबसूरतियां ते नात दी वजह तो ने ना। हाँ जी तवज्जो कीजिए कि जुल्फे वल्लैल को सर चो धोके जदों तू अदा नाल छंडियां ते कतरे गिरे। बचा जो उनके तलवों का धोवन बना वो जन्नत का रंग और रोगन। आला हजरत फरमा रहे हैं। तो शायर अपना तखय्युल यहाँ पेश कर रहा है। शायर कहता है जुल्फे वल्लैल को सर चो धोके जदों तू अदा नाल छंडियां ते कतरे गिरे। जुल्फे वल्लैल को सर चो धोके जदों तू अदा नाल छंडियां ते कतरे गिरे। मैं ते समझया लैलतुल कदर लई, मैं ते समझया लैलतुल कदर लई। अर्श आज़म तो बन के सितारे गिरे। मेरे आका का दीदार वो बीबियां दीदार कर रही है, देख के कह रही होंगी बड़े बड़े सोने देखे। किसी ने जनाबे आदम को देखा, किसी ने जनाबे खलील को देखा, किसी ने जनाबे मूसा को देखा, हारून को देखा, जनाबे मरियम ने जनाबे ईसा जकरिया को देखा। लेकिन जब मेरे आका को देखा सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान आप फरमाते हैं कलाम इलाही में शम्सो दुहा तेरे चेहरा नूरे फजा की कसम। जरा सुनिए, तशरीह का टाइम नहीं है, जरा सुनते जाइए। आला हज़रत फरमा रहे हैं कलाम इलाही में शम्सो दुहा तेरे चेहरा नूरे फजा की कसम। कसम शब तार में राज ये था वो जो वल्लैली इज़ा सजा। कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दोता की कसम। जुल्फे दोता कहते हैं वो खमदार कुंडलवानी जुल्फे। ये कुरान करीम की तर्जमानी आला हजरत कर रहे हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं पूरा कुरान मेरे नबी की नात है। आगे क्या फरमाया, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है
होगा शाह तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम 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 बरेली के इमाम खूबसूरत नक्शा खींच रहे हैं, फिर आगे फरमाते हैं कि तेरा मसनदे नाज है अर्शे बरी, तेरा महरमे राज है रूहे अमी, तू ही सरवरे हर दो जहां है शाह तेरी मिसल की कसम 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 मेरे नबी जैसा कोई नबी नहीं। हर नबी शान वाला, हर नबी मकाम वाला, हर नबी मर्तबे वाला, लेकिन आज जब नबियों का सरदार आया, मेरे आका की वालदा फरमाती है मैंने देखा मैं मक्के में अपने घर की चार दीवारी में थी, जब मुस्तफा मेरी झोली में आए मैंने मक्के में बैठकर शाम के महल्लात देख लिए, मैंने शाम के महल्लात देख लिए। अब मुझे बताइए मक्के में बैठकर माँ जी कहाँ देख रही है, शाम तक किस वजह से, झोली में नबियों का सरदार है। अगर माँ मुस्तफा की बरकत से शाम तक देख सकती है, फिर जरा सोच मुस्तफा कहाँ तक देखते होंगे। मेरे नबी की निगाह नबूवत कहाँ तक देखती है कि वालदा हजरत उम्मे शिफा फरमाती है मैंने भी बाज शाम के महल्लात देखे। ये तो उनकी वालदा तो नहीं थी, वो फरमाती है मैं उस दिन वहां मौजूद थी, मैंने भी बाज शाम के महल्लात देखे जब हुजूर की विलादत हुई। हर तरफ नूर ही नूर, हर तरफ रोशनी रोशनी। क्या जाने वाला कौन है कि लोगों को जुल्मात के अंधेरे से निकाल कर नूर की तरफ ले जाने वाला, आज दुखी दिलों की ठारस बंधाने वाला, यतीमों के सरों पे हाथ रखने वाला, गरीबों का सहारा, बेकसों का कस, यतीमों का मावा मलजा, आज वो तशरीफ ला रहे हैं। रब फरमाता मैंने तुम में वो रसूल भेजा कि तकलीफ में तुम होते हो, बोझ मेरा रसूल महसूस करे। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही यहीं से आइंदा जुमा आगाज करें।